आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है निम्न में से किस स्थिति में दोनों में से अपेक्षाकृत ज्यादा भारी कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य अपेक्षाकृत कम होगा। ठीक है, जहां पे दो कण पहला एक ही चाल से चलते हैं, दूसरा एक ही गति ऊर्जा से चलते हैं, तीसरा एक ही रेखीय संवेग से चलते हैं और चौथा एक ही ऊंचाई से गिरते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास में मान लेता है कि दो कण है, ठीक है, तो दो कण है जिनका द्रव्यमान m1 और m2 है। तो अभी हमको पता नहीं है कि m1 भारी है कि, मतलब मान लेते हैं कि m1 ज्यादा भारी है किससे, m2 से। तो उस स्थिति में जब m1 की तो तरंगदैर्ध्य लैम्डा रहेगी वो कैसी रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, और लैम्डा की जो तरंग मतलब हमारे पास में जो m2 की तरंगदैर्ध्य अगर आप लैम्डा 2 मान लेते हैं, ठीक है, और ये अगर आप लैम्डा 1 मान ले तो ये कैसी रहेगी, तरंगदैर्ध्य कम रहेगी। और लैम्डा 2 तो रहेगी वो कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर m2 का मान कैसा है, कम है, तो तरंगदैर्ध्य का मान ज्यादा, और यहाँ पर m1 का मान कैसा है, ज्यादा है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि लैम्डा 1 का मान कम है। तो अब हमारे पास में बोला है कि तो ऐसा कब होगा, जहाँ पे विकल्प पहला दिया गया है कि एक ही चाल से चलते हैं, मतलब दोनों ही कण, ठीक है, तो उनके लिए वेग का मान कैसा रहेगा, समान रहेगा, दोनों एक ही वेग से गति करते हैं। तो इस स्थिति में तरंगदैर्ध्य लैम्डा जो होती है दोस्तों किस प्रकार दी जाती है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर से होता है h के बटे में p। p जहाँ क्या होता है, कण का संवेग, और अगर मान लेते हैं कि हमारा जो कण अगर द्रव्यमान m है और वो वेग v से गति करता है, तो h के बटे में क्या दिया जाता है, वो दिया जाता है m इंटू वी से। तो यहाँ पे अगर h और v मान लिया क्या है, पहली स्थिति कि वेग अगर समान है तो लैम्डा इज इक्वल, मतलब लैम्डा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनुक्रमानुपाती 1 में m के, मतलब द्रव्यमान के कैसा हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ से आप पाएंगे कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के लिए है ना, तो लैम्डा 1 अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1/m1 के, और इसी प्रकार से लैम्डा 2 जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा 1/m2 से। ठीक है, तो अब अभी हमने यहाँ पर देखा कि m2 जो है मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर द्रव्यमान का मान ज़्यादा है तो तरंगदैर्ध्य कम होगा, और द्रव्यमान का मान अगर कम है तो तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा। तो अभी जो ऊपर आपको हमने कंडीशन बताई थी दोनों कणों की कि अगर m1 का मान ज़्यादा है तो लैम्डा 1 कम होगा, और m2 का मान अगर कैसा है, कम है, तो लैम्डा 2 का मान ज़्यादा होगा, और यही हमारे प्रश्न में भी लिखा है। तो अतः दो कण एक ही चाल से चलेंगे, इस स्थिति में भी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य भारी वाले कण की कैसी होगी, कम होगी। तो पहला कथन तो सत्य निकल गया। अब दूसरा क्या है कि एक ही गतिज ऊर्जा से चलते हैं, तो एक ही गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के पदों में जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य दी जाती है लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h के बटे में p, जहाँ पे आप h के बटे में p को m इंटू वी जो कण का संवेग होता है उसके पदों में लिखिए, और अगर गतिज ऊर्जा के ई है तो उसके पदों में तरंगदैर्ध्य क्या दी जाती है, 2m के ई दी जाती है ना। तो यहाँ पे फिर आपने देखा कि अगर क्या है, गतिज ऊर्जा समान है तो हम कहेंगे के ई का मान समान है। अगेन फिर से के ई का मान समान है, मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा तरंगदैर्ध्य जो है वो व्युत्क्रम में हो जाएगी किसके, 1/√m के, है ना। तो फिर से यहाँ पर देखा कि अगर आपके पास में लैम्डा का मान कम है मतलब m का मान अवश्य ही कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो फिर से हमने यहाँ पर देखा कि अगर लैम्डा 1 का मान कैसा है, कम है, तो हमारे पास में m का मान ज्यादा होगा, परंतु हमको ये बात पता है कि लैम्डा 1 का मान अगर कम है तो m1 का मान ज्यादा होगा, और ये हमारा पहला जो सबसे पहला कथन था, है ना, कि m1 का मान ज्यादा है और लैम्डा 1 का मान कम है, और अगर m2 का मान कम है तो लैम्डा 2 ज्यादा है। तो ये जो है दोस्तों हमारी दूसरे विकल्प को भी कह सकता है कि सही तरीके से घोषित करता है। तो एक ही चाल से चलता है तब भी लैम्डा जो भारी वाले कण का होता है वो कैसा होता है, कम होता है, और जब आप एक गतिज ऊर्जा से चलाते हैं उसको तब भी कैसे होता है, एक ही समान इसका क्या होता है दोस्तों, वैल्यू जो होता है किसका, जो भारी कण होता है उसका तरंगदैर्ध्य का वैल्यू कम होता है। अब तीसरा लिखा है कि एक ही रेखीय संवेग से चलते हैं। ठीक है, तो रेखीय संवेग मतलब आपके पास में देखिए कि अगर आपके पास में तीसरा जो है रेखीय संवेग जो होता है वो p होता है m इंटू वी से। ठीक है, तो तरंगदैर्ध्य होती है किसके, रेखीय संवेग p के व्युत्क्रमानुपाती, है ना। तो अगर आपके पास में कोई कण है और दोनों की तरंगदैर्ध्य लैम्डा का मान कैसा है, अलग अलग है, मतलब लैम्डा 1 का मान भी अलग है और लैम्डा 2 का मान भी अलग अलग है, तो उनके लिए संवेग p का मान कैसा होगा, समान होगा, है ना। तो अगर p का मान समान है तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, p इक्वल टू होता है m इंटू वी, है ना। तो इसके
हमको ये पता चल रहा है कि अगर p का मान समान है तो हम कह सकते हैं दोस्तों mv का वैल्यू भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। परंतु होता यह है कि अगर इनमें से कोई एक कण भारी है, मतलब हमको ये पता चल गया कि अगर m का मान कैसा है, अलग अलग है, तो इस स्थिति में वेग का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ताकि उसको मैनेज कर सके, बैलेंस कर सके। तो ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि दोनों ही कण जो है वो एक ही रेखीय संवेग से चले, अतः विकल्प क्रमांक 3 जो है वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं विकल्प क्रमांक 4 की, जहाँ पे कहा है कि एक ही ऊंचाई से गिरता है। मतलब मान ले कि अगर वो एक ही ऊंचाई से, एक ही गतिज ऊर्जा से और एक ही वेग से गिरता है, उस स्थिति में भी ये कथन सत्य हो जाएगा कि हमारा ज़्यादा भारी कण जो होता है उसका डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कम होता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो विकल्प क्रमांक 1, 2 और 4 जो है वो प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।